Welcome again everyone. In this video lecture, we will talk about the reasons of root. This is the third video lecture on the chapter of morphology of the flowering plant. Let us now continue. So, आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है reasons of the root. Reasons of root कि हमारे रूट में कौन कौन से रीजंस होते हैं. अब देखिए, जब हम लोग अपने रूट्स की रीजन की बात करते हैं तो मेनली हमारे पास चार रीजंस होते हैं. जब हम लोग अपने रूट के रीजन की बात करेंगे, जो सबसे पहला रीजन है और जो कि हमारा एपाइकल रीजन पे होता है, टिप पे होता है रूट के, उसे हम लोग बोलते हैं रूट कैप. सो द फर्स्ट रीजन दैट वी विल टॉक अबाउट इज द रूट कैप. इसके बाद जो हमारे पास सेकंड रीजन आता है दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. मतलब रूट कैप से जस्ट कुछ ही मतलब 1-1.5 मिलीमीटर के ऊपर हमारे पास एक्टिवली डिवीजन सेल्स का ग्रुप होता है जो कि जनरली एक्टिवली डिवाइड करती हैं. इन्हें हम रूट ऑफ या फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं. सो वी विल राइट रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हम सिंपल इसको जोन ऑफ डिवीजन भी कह सकते हैं. तो अगर हम इसके लिए एक और वर्ड यूज करें तो वी कैन राइट इट इज एज जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ डिवीजन. सो वी कैन राइट जोन ऑफ डिवीजन. दैट मीन्स यहां पर जो है सेल्स का एक्टिव डिवीजन होता है, इसीलिए इसे हम जोन ऑफ डिवीजन कहते हैं. अब देखिए, जो थर्ड रीजन हमारे पास आता है दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से के ऊपर, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ इलोंगेशन या फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन. दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन या फिर जोन ऑफ इलोंगेशन. एंड द फोर्थ जो हमारे पास लास्ट पार्ट होता है, ये वो पार्ट है जो रूट का मैच्योर हो चुका है. मींस अल्टीमेटली मेरिस्टेमेटिक जो सेल थी जो डिवाइड हुई वो अब डिफरेंशिएट हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी हैं. तो इसे जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन या फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन कह सकते हैं, या फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं. सो अब हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस डायग्राम की मदद से ये सारा जो पार्ट है उसको एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं. लेट मी चेक इफ यस इतना आ रहा है हमारे पास यहाँ. ठीक है, तो अब हम इसको एक डायग्राम की मदद से देखने की कोशिश करते हैं. सो देखिए, ये हमारे सामने एक डायग्राम है और इस डायग्राम की मदद से हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से रीजंस हैं और फिर हम जो है आगे स्टडी करेंगे. सो जो सबसे पहला रीजन आप यहाँ देख पा रहे हैं दैट इज रूट कैप. राइट, रूट कैप जो होता है हमारे पास ये सबसे टर्मिनल का रीजन है, या फिर मैं यूं कहूँ कि एपाइकल का रीजन है रूट की इस डायरेक्शन में, क्योंकि रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है. तो देखिए, मेन काम जो होता है रूट कैप का वो होता है मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, अभी मैं आपको सारे के सारे फंक्शंस लिखवाऊंगा, एक एक करके हम लोग चलेंगे. देन हमारे पास है जोन ऑफ सेल डिवीजन. ये एक्चुअल में एपिकल मेरिस्टेम है. ये हमारे पास नई सेल प्रोड्यूस करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्टिव डिवीजन होता है. ये रीजन है एक्टिव डिवीजन का. अब देखिए, क्योंकि ये हमारी मेरिस्टेम की सेल हैं तो ये बहुत छोटी छोटी होती हैं. मींस अभी न्यूली फॉर्म हो रही हैं, इनमें प्रॉपर वैक्यूल नहीं बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी सेल नहीं है. अब जैसे जैसे इन सेल में वैक्यूल बनता जाता है, लेट्स से कि इन मेरिस्टेम की सेल में अब वैक्यूल बन रहा है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं. जो सेल्स हैं ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और फिर ये इलोंगेट हो गई सेल यहाँ पर. ठीक है, दैट्स वाई इसका नाम हुआ जोन ऑफ इलोंगेशन. तो इलोंग इसलिए हुई, इलोंगेट इसलिए हुई क्योंकि मेरिस्टेम की जो न्यूली फॉर्म सेल थी जो कि जोन ऑफ सेल डिवीजन में है, उनमें इस समय अभी प्रॉपर जो है वो बहुत पतली सेल हैं, थिन सेल हैं, है ना. और उसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म बहुत भरा पड़ा है, उसमें वैक्यूल अभी डेवलप नहीं हुआ है. और जैसे जैसे इनमें वैक्यूल डेवलप होता है ये सेल्स मैच्योर हो जाती हैं. अब आप देखेंगे तो वैसे तो हम यहाँ एक और कह सकते हैं कि जोन ऑफ रूट हेयर्स, अगर हम चाहें तो ऐड करना जोन ऑफ रूट हेयर्स, बट इसकी कोई खास आवश्यकता है नहीं, इसीलिए हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं. तो हम ऊपर डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन. यहाँ पर एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता है सेल्स का. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल्स अपने फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाती हैं. तो स्पेशलाइजेशन जो है वो सेल का यहाँ कंप्लीट होता है. सो अब हम एक एक करके इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब एक एक करके इन जोन के बारे में समझते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद नाउ. ओके, चलिए.
सो देखिए, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं अपने रूट कैप से। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं रूट कैप से। ठीक है, लेट मी टेक दिस पेन ओवर हियर। रूट कैप, देखिए रूट कैप कैसा होता है, आप बहुत जगह ये पढ़ेंगे, आपको हो सकता है ऐसा कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए दैट रूट कैप इज अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, राइट। रूट कैप कैसा स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये है कि थिम्बल वर्ड आया कहां से है, थिम्बल हम कहते किसे हैं, राइट। थिम्बल का मतलब होता है प्लास्टिक का कवर, तो रूट कैप एक तरह का कवर है। मैं सीधी सी बात आपसे ये करता हूं कि इट इज अ कवर। तो अगर हम इसको बहुत बेसिक सी लैंग्वेज में लिखें तो हम कहेंगे दैट इट इज अ कवर ऑफ द रूट। जो रूट कैप का कवर होता है, रूट का जो कवर होता है उसे हम रूट कैप कहते हैं, दैट इज दैट सिंपल। ठीक है, सो व्हाट इज रूट कैप, रूट कैप इज अ कवर ऑफ द रूट। अब आप मेरी बात समझिएगा कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये रूट की नीचे वाले मेरिस्टेम के हिस्से की बात की है ना। इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मैं इसके फंक्शंस लिखूंगा, इसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट कैप। सो हमने सबसे पहले क्या कहा कि एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। अब आप मेरी बात समझिएगा, मैं इसमें डायरेक्टली फंक्शंस की बात करूंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो हम यहाँ लिखेंगे व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ, क्योंकि रूट कैप के नाम से तो समझ में आ रहा है कि ये कैप है, रूट को कवर कर रहा है, तो फंक्शंस ऑफ रूट कैप, फंक्शंस ऑफ रूट कैप। सबसे पहली बात, अगर आपको कल वाली या मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है मैंने आपको उसमें एक बात ये बताई थी कि रेडिकल ग्रेविटी की तरफ ही क्यों जा रहा है, या फिर जो ये रूट्स हैं नीचे की तरफ ही क्यों जा रही है। तो अब इसका आंसर मैं आपको देता हूं। पहली बात तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है यहां कि देखिए, जब हम लोग रूट कैप की बात करते हैं तो रूट कैप में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो स्टेटोसिस्ट की तरह काम करती हैं। स्टेटोसिस्ट का मतलब होता है सेंसरी सेल। यूं तो स्टेटोसिस्ट वर्ड हम लोग एनिमल के लिए यूज करते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो रूट कैप के पास कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जहां पर स्टार्च भरा हुआ होता है। ठीक है, तो स्टार्च को स्टोर करके रखती हैं। मतलब इसके पास अमाइलोप्लास्ट होता है। अमाइलोप्लास्ट एक तरह का ऑर्गेनल है, प्लास्टिड है, आप जानते हैं। अब ये अमाइलोप्लास्ट क्या करता है कि रूट के अंदर ऑक्सिन का सिंथेसिस करता है, और ये ऑक्सिन रूट को नीचे की तरफ एलोंगेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके पास ग्रेविटी के लिए परसेप्शन होता है, हम ये कह सकते हैं। तो मैं फंक्शंस यहां से लिखनी शुरू कर रहा हूं। पहला तो मैं ये लिखूंगा दैट रूट कैप हैव परसेप्शन ऑफ ग्रेविटी, परसेप्शन ऑफ ग्रेविटी। अब पहले मेरी बात समझिए कि जब मैं ये लिख रहा हूं कि परसेप्शन ऑफ ग्रेविटी, यहां तक रिकॉर्ड मतलब स्क्रीन आ भी रही है कि नहीं, अच्छा ग्रेविटी पूरा कट रहा है थोड़ा, है ना। सो कोई बात नहीं, नीचे लिख देंगे। तो रूट कैप हैव अ परसेप्शन ऑफ ग्रेविटी का मतलब देखिए क्या है। इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो रूट कैप के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास स्टार्च फिल्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसमें हमारे पास स्टार्च फिल्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं, और बेसिकली करते क्या है, दे कॉजेस यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑक्सीजन को। तो हम ये कहेंगे दैट दीज हेल्प्स इन, these starch filled granules helps in synthesis and redistribution of ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की सिंथेसिस और इसके रीडिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है रूट में। और इससे होगा क्या कि रूट जो होती है वो इलोंगेट होती है अर्थ की तरफ, एंड इट हेल्प्स इन शोइंग द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो पहला तो ये हो गया कि रूट कैप परसेप्शन ऑफ ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि एक रीजन ये भी है कि रूट कैप में, रूट कैप की वजह से जो सेल्स हैं वो अर्थ की तरफ, ग्रेविटी की तरफ जाती हैं। दूसरी बात देखिए, रूट कैप एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। सो रूट कैप इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो रूट कैप एक तरह का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसे मल्टी सेलुलर होने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहले तो हम ये बात लिखेंगे कि मल्टी सेलुलर है, और इसमें होता यह है कि जो रूट कैप की सेल्स होती हैं वो डैमेज होती रहती हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों। और यहां पर ये वापस से सेल रीग्रो करती रहती है, रीग्रो करती रहती है। ठीक है, ध्यान रखना है। सो चलिए इस बात को थर्ड में लिखेंगे दैट रूट कैप करती क्या है, हेल्प्स टू प्लांट, हेल्प्स
रूट्स टू ग्रो विद इन अर्थ। आप ऐसे समझ के चलिए, मैं भी आपको समझाता हूं, लेकिन आप ये मानिए कि जो ये रूट कैप होता है ये रूट को अर्थ में ग्रो करने में मदद करता है। कैसे? ऐसे, जैसे मानिए कि रूट ग्रो कर रही है ना, ये रूट ग्रो कर रही है और नीचे को स्टोन आ गया, लेट्स से कोई स्टोन आ गया इस तरह से। अब ये रूट ग्रो कर रही थी, ये कोई स्टोन आ गया, तो अब ये जो रूट कैप है ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। अगर ये रूट डायरेक्टली स्टोन से टच हो जाती, टक्कर लग जाती, तो ये डैमेज हो जाता है ना। अब होगा क्या कि रूट कैप एक तो इसको प्रोटेक्ट करेगा और दूसरी बात रूट कैप ये सेंस कर लेगा कि अब आगे जाने की जगह है नहीं, तो होगा ये कि रूट कैप ऊपर सिग्नल ट्रांसडक्शन की मदद से इस रूट की डायरेक्शन को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा? रूट की डायरेक्शन को चेंज करेगा। और अभी भी हमारे पास यहाँ क्या लगा हुआ है? इसका रूट कैप, एक सेकंड मैंने स्टोन बना दिया यहाँ पे, है ना, तो इसके पास हमारा क्या लगा हुआ है? कैप है। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ क्या देखा कि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, स्टोन अभी भी यहाँ पर है, तो रूट कैप हेल्प करता है रूट को ग्रो करने में। तीसरी बात सुनिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रूट कैप की जो सेल्स होती हैं, रूट कैप सेल्स अंडरगोज डैमेज। इनमें डैमेज जल्दी होता है, क्यों? क्योंकि टकरा रही हैं चीजों से, undergoes damage, hence these cells are replaceable, ये जो सेल्स होती हैं ये रिप्लेसेबल होती हैं। रिप्लेसेबल का मतलब क्या है कि अभी आपने देखा कि रूट कैप के जस्ट ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है, हमारे पास जोन ऑफ मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, तो ये अपनी सेल वहां से रिसीव करता रहता है। ये वाली बात ध्यान आपको रखनी है। कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं। अब जब हम लोग रूट कैप की बात करते हैं तो देखिए जनरली एक प्लांट के अंदर एक सिंगल रूट कैप होता है, लेकिन एक आधी इसकी एक्सेप्शन भी है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट हम इस बात को लिख लेते हैं, इन प्लांट्स जनरली देयर इज ओनली वन रूट कैप, रूट कैप, एक ही रूट कैप होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पेंडेनेस एक प्लांट है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। इसका एक एक्सेप्शन है, ये आप खुद देख लीजिए अभी, दैट इज पेंडेनेस, ठीक है। पेंडेनेस एक्चुअल में क्या होता है, इसके पास मल्टीपल रूट कैप्स होते हैं, तो इट हैज मल्टीपल रूट कैप्स। एक एग्जांपल ही वाली बात ध्यान रखनी है कि इसके पास मल्टीपल रूट कैप होते हैं। तो ये हमारे 4 फंक्शंस हो गए। मैं इसका आपको 1-2 फंक्शन और बताता हूँ। तो पहला तो हमने ये लिखा नहीं है वैसे ना, ये प्रोटेक्ट करता है, तो इसको लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो रूट कैप हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट, है ना, बाकी तो आप समझ ही चुके हैं कि प्रोटेक्ट ही कर रहा है, बट एज अ फंक्शन ऐड कर देता हूँ मैं। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ रूट, कि हमारी रूट की प्रोटेक्शन करता है। देखिए एक और फंक्शन की बात करें तो रूट क्या करता है, जैसे मान के चलो रूट कैप क्या करता है कि कोई सॉइल है, अब वो सॉइल टफ है, मतलब भाई वो उसमें पानी नहीं है, मतलब इस तरह की सॉइल है जिसमें से रूट का जाना काफी टफ है ना, काफी टफ सॉइल है, टाइट सॉइल है, काफी सख्त सॉइल है। तो होता ये है कि रूट कैप सिंथेसाइज एंड सीक्रेट a mucilage substance, so एक तरह का mucilage substance निकालता है, secrete a mucilage substance that softens the soil। ये क्या करेगा बेसिकली, ये सॉफ्ट करता है सॉइल को, so that soften soils so that root can easily penetrate। ये वाली बात ध्यान रखनी है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, रूट कैप को हम एक टर्म से और जानते हैं, रूट कैप को क्लेप्ट्रा कहा जाता है। तो रूट कैप कह लीजिए या फिर हम इसे कह सकते हैं क्लेप्ट्रा, CALYPTIRA, क्लेप्ट्रा। अब क्वेश्चन ये है वाई, इसे हम क्लेप्ट्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए रूट के अंदर क्लेप्ट्रोजन नाम की सेल्स मिलती हैं, क्लेप्ट्रोजन सेल्स। मैंने आपको बताया कि रूट कैप के जस्ट ऊपर
जोन ऑफ मेरिस्टेम होता है। ये मेरिस्टेम एक्टिवली डिवाइडिंग है तो वो रूट कैप को मतलब रीन्यू करता रहता है। एक्चुअल में ये क्लैप्ट्रोजन एक तरह की मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होती हैं। ये एक टाइप की मेरिस्टेमेटिक सेल ही होती हैं। सो ये हमारा पहला पार्ट था जिसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और डिस्कस करनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कल हमने ये बात की थी कि जरूरी नहीं है कि सारी रूट अंडरग्राउंड ही हो, है ना, कि सभी जो रूट हो ऐसी हो कि जो वो धरती में ही ग्रो करें। मैंने आपको बताया था कुछ रूट ऐसी भी हो सकती हैं जो हवा में ग्रो करती हैं, इन्हें एपीफाइटिक रूट्स कहते हैं या रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोर्स, मैं आगे बात कर लूंगा। तो होता यह है कि इनके अंदर हमारा रूट कैप एब्सेंट होता है क्योंकि इन्हें ऐसा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। सो रूट कैप इज एब्सेंट इन फॉलोइंग कैटेगरी, is absent in the following parts, in following category of plants. इन प्लांट की कैटेगरीज के अंदर रूट कैप एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एपीफाइट्स में, एपीफाइट्स का मतलब वो रूट जो एरियल हैं, तो बिल्कुल एरियल रूट्स हमारे पास होती हैं। तो एरियल रूट्स के अंदर होता यह है कि रूट कैप एब्सेंट होगा। दूसरा जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट वो होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर शेल्टर ले रहे होते हैं और उनसे ही नरिशमेंट लेते हैं, तो इनमें भी रूट कैप एब्सेंट होती है। और थर्ड जो हाइड्रोफाइट होते हैं, हाइड्रोफाइट मींस वो प्लांट जो पानी में रहते हैं, क्योंकि ये पानी में है तो इन्हें भी रूट कैप की ऐसा जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि एक और वर्ड है कि इन हाइड्रोफाइट्स में, in hydrophytes instead of root cap, they possess root pocket। इनके पास रूट पॉकेट होती है और ये इररिप्लेसेबल है। इररिप्लेसेबल का मतलब ये इनकी लाइफ में एक ही बार आती है, दोबारा ग्रो नहीं करेगी, तो ये इररिप्लेसेबल होती है, इररिप्लेसेबल। सो मैक्सिमम ये बातें हमें जो है रूट कैप के बारे में करनी थी कि एग्जैक्टली रूट कैप क्या होता है। सो आपने जाना कि रूट का जो सबसे टर्मिनल पार्ट है अपने वाला, जो उसका टर्मिनल पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को, ये अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसे हम लोग रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप का मेन फंक्शन क्या होता है, तो रूट कैप का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, राइट। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ओके, देखिए अगर बात करी जाए नेक्स्ट जोन की, एक सेकंड आगे चलते हैं। ओके, सो एवरीवन अगर हम लोग बात करें सेकंड जोन की या नेक्स्ट जोन की, तो इस जोन को हम लोग रीजन ऑफ या जोन ऑफ मेरिस्टेम कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ मेरिस्टेम। मैं भी आपको डायग्राम में से भी समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। या इसे हम लोग रीजन ऑफ एक्टिव डिवीजन कहेंगे, ये रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल या एक्टिव डिवीजन कहेंगे। आप जानते हैं कि यहां पर हमारे पास मेरिस्टेम सेल्स होती हैं। क्या होती हैं यहां पर हमारे पास, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ये एक्टिवली डिवाइड कर रही होंगी। सो दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। एंड इनके अंदर अभी जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल इनके अंदर अभी प्रॉपर जो है वैक्यूल डेवलप नहीं होगा, तो वैक्यूल इज नॉट फॉर्म येट। अभी इनमें जो है प्रॉपर वैक्यूल बनता नहीं है, ठीक है। और ये जस्ट रूट कैप से ऊपर होती हैं, दे आर 1 मिलीमीटर अबव रूट कैप। सो रूट कैप से लगभग 1 मिलीमीटर ऊपर होंगी। इसके अलावा इनकी जो सेल्स होती हैं वो काफी थिन होती हैं। दे हैव थिन सेल्स विद थिन वॉल्ड, मतलब इनकी जो वॉल है वो बहुत थिन होगी, वो भी जो है इसमें थिन होती है। और प्रोटोप्लाज्म काफी ज्यादा डेंस होता है, एंड दे हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म।
तो ये भी कुछ बातें हैं जो हमें जोन ऑफ मेरिस्टेम के बारे में ध्यान रखनी है। अब देखिए अगर बात करें अगली जोन की जिसको हम लोग जोन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं, सो दिस इज द नेक्स्ट जोन, दैट इज द जोन ऑफ इलोंगेशन। सो इफ वी टॉक अबाउट द जोन ऑफ इलोंगेशन, तो इसमें होगा क्या, जोन ऑफ इलोंगेशन के अंदर मेरिस्टेमेटिक की ही सेल्स होती हैं। तो होगा क्या नाउ कि मेरिस्टेम सेल्स डेवलप्स वैक्यूल। अब जब वैक्यूल डेवलप करेगी, आप जानते हैं कि 80 टू 70 टू 80% जो और मे बी मोर जो पार्ट होता है एक प्लांट सेल का, वो वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया होता है। तो मेरिस्टेम सेल वैक्यूल डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से दिस वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन एंड देन इसकी वजह से इलोंगेशन हो जाता है सेल में। तो हम इसे मतलब बड़ी बड़ी सेल्स हमें दिखाई देती हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब होगा ये कि ये जो जोन ऑफ इलोंगेशन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, so it is responsible for root growth। क्यों? क्योंकि ये इलोंगेट हो गई है, ध्यान रखना है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट, ग्रोथ ऑफ रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट जोन आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज एक्चुअली जोन ऑफ मैचुरेशन। सो नेक्स्ट इज द जोन ऑफ मैचुरेशन। तो जोन ऑफ मैचुरेशन को तो मैं डायग्राम से डिटेल में समझाऊंगा, बट आप समझिए कि जोन ऑफ मैचुरेशन में मेरिस्टेम की वो सेल्स हैं अब जो ये डिफरेंशिएट हो गई हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाता है सेल्स का, और सेल्स अपने अपने लिए जो है मतलब अपने अपने स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ होगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स अकर, राइट। इस जोन में होता ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स अकर, सेल्स का डिफरेंशिएट हो जाता है। जैसे कि सेल कैसे डिफरेंशिएट हो जाएंगी, तो दे विल डिफरेंशिएट इनटू एपिडर्मिस, लेट्स से, राइट, दे डिफरेंशिएट इनटू लेट्स से कॉर्टिकल्स, कॉर्टेक्स की सेल्स, या मान लीजिए वेस्कुलर बंडल में डिफरेंशिएट हो जाएंगी। अच्छा, वेस्कुलर बहुत एनाटॉमी में हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे, बट उसके बाहर लेट्स से एंडोडर्मिस की सेल्स होती हैं, एंड देन वी हैव यू नो व्हाट वी कॉल एज वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम। तो मीन्स यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है वेस्कुलर बंडल। इवन एक्चुअल में इसी जोन में होता यह है कि रूट हेयर निकल जाते हैं, ध्यान रखेंगे। जो ये हमारे पास एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं, जो एपिडर्मस सेल होती हैं, मैचुरेशन जोन में से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं जो कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यही हमारे रूट हेयर बनाते हैं जो कि मिनरल्स की और वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो हम ये लिखेंगे दैट एपिडर्मिस सेल्स forms root hair। और हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जो रूट हेयर होते हैं ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस कम एंड ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं हम, चलिए डायग्राम हम यहां बनाने की कोशिश करेंगे और हम इन सारे जोन को एक एक करके समझते हैं। ये मान लीजिए कि ये बेसल पार्ट है रूट का, राइट, और ये हम इसके एपाइकल रीजन की तरफ चल रहे हैं, राइट, दिस इज द एपाइकल रीजन ऑफ द रूट, ये मान के चलिए, ठीक है। और अगर आप एज्यूम कर पाए तो ये इसके आगे की तरफ हमारे पास टिप की तरफ ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी द रूट कैप। ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये रूट कैप हो जाएगा। मैंने आपको अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। अगर अब आप यहाँ देखेंगे ना, तो इस रीजन में हमारे पास काफ़ी स्मॉल सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, लेकिन अभी ये सिर्फ डिविजिबल सेल्स होती हैं। अब यही जो सेल्स होती हैं ये रूट कैप बना रही हैं, है ना। हमने क्लैप्ट्रा की बात करी अभी,
मैंने आपको बताया कि इसी में से कुछ सेल्स होती हैं जो क्लाइप्ट्रोजन कहलाती हैं और वो रूट कैप में चली जाती हैं, रूट कैप में ही वो वापस से रूट कैप को सिंथेसाइज करती रहती हैं। तो ये जो सेकंड जोन है, दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ मेरिस्टेम। इसे हम लोग जोन ऑफ मेरिस्टेम बोलते हैं। यदि आप इसके ऊपर चलें तो आप ये पाएंगे कि ये वाली जो सेल्स हैं अभी इलोंगेट करना शुरू कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वैक्यूल डेवलप हो रहा है। सो दीज स्टार्ट नाउ इलोंगेटिंग, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज जोन ऑफ इलोंगेशन। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज जोन ऑफ इलोंगेशन। अगर हम लोग जोन ऑफ मैच्योरेशन की बात करें तो देखिए, जोन ऑफ मैच्योरेशन में होता ये है कि अब सेल्स मैच्योर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि साइड वाली सेल्स हैं डिफरेंशिएट हो गई एपिडर्मिस में। ये मान लीजिए कि जो बाहर वाली सेल्स हैं ये किस में डिफरेंशिएट हो गई? एपिडर्मिस में। मैंने अभी आपसे कहा था कि एपिडर्मिस से ही रूट हेयर निकलते हैं, तो दीज आर द रूट हेयर। अब ये एक सिंगल सेल है रूट हेयर। जब हम बात करेंगे तो ये रूट हेयर क्या है? एक सिंगल सेल, इसमें कोई दूसरी सेल नहीं मिलेगी हमें। सो दिस इज सिंगल सेल। अगर ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा तो ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वाटर को, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें से निकलते क्या है? ये एक्चुअल में एक तरह का एपिडर्मिस ही है, और ये एपिडर्मिस हमारे पास सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल सेल, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको कि हम लोग रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रूट कैप, सॉरी रूट हेयर्स। सो दिस इज कॉल्ड रूट हेयर्स। ठीक है। अब ये बाहर वाली लेयर मान लीजिए एपिडर्मिस हो गई। बीच में अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें कॉर्टेक्स की सेल्स मिलेंगी, है ना? दीज आर सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, ऐसे। तो ये हमारे पास कॉर्टेक्स की सेल है। और भी बहुत सारी लेयर होती हैं। और नीचे अगर हम बीच में देखें हमें यहाँ, तो लेट्स से कि ये वेस्कुलर बंडल है। क्या है हमारे पास? वेस्कुलर बंडल। तो इसे इसलिए हम लोग जोन ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सेल्स मैच्योर हो गई हैं, अपने अपनी स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट हो गई हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ मैच्योरेशन। सो जोन ऑफ मैच्योरेशन इसलिए कहते हैं। ये हमारे रूट हेयर्स डेवलप हुए हैं। आपको ध्यान रखना है, रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। These are always unicellular structures. ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। आई होप अब जितनी मैंने आपको बात बता दी है इतनी आपको क्लियर रहेगी। आप जान चुके हैं कि वो कौन से प्लांट हैं जहां पर रूट हेयर एब्सेंट होते हैं। इसमें हमने 3 तरह के प्लांट की बात कर ली, पैरासाइटिक, हाइड्रोफाइट एंड एपिफाइटिक प्लांट। कल मैं आपको रूटलेस प्लांट बता चुका था, जिसमें यूट्रिकुलेरिया की हमने बात कर ली, वॉल्फिया की बात कर ली। ठीक है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सबसे पहले टैप रूट की मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे कि रूट्स में किस किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। इन केस इफ यू कैन रिकॉल, तो लास्ट क्लास में हम ये बात कर रहे थे कि रूट्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि रूट में प्राइमरी फंक्शन उसका एनकरेज है, ग्रोथ रेगुलेटर प्रोड्यूस करना है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, और जो है सॉइल को बाइंड करना है। ये इसके प्राइमरी फंक्शन डिस्कस किए। इसके अलावा अगर रूट कोई भी फंक्शन करती है तो वो उसका सेकेंडरी फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रूट के सेकेंडरी फंक्शन की बात करूं तो जैसे स्टोरेज ऑफ द फूड, आप देखिए तो स्टोरेज ऑफ द फूड रूट का एक सेकेंडरी फंक्शन है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ये सेकेंडरी फंक्शन है। मतलब ये सारे सेकेंडरी फंक्शंस में जो है रूट के आते हैं। ओके, एक सेकंड, आई थिंक इट्स ओके। आज के इस लेक्चर में हमने ये सारी चीजें सीखी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इफ यू लाइक दिस सेशन, डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।